हाँ बेटा, हमारा बेटा चैप्टर चल रहा है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल चल रहा है। और बेटा गुडविल में बेटा कल मैंने आपको बेटा पढ़ाया था वेटेड एवरेज मेथड। कल बेटा हमने गुडविल में मेथड पढ़ा था वेटेड एवरेज मेथड। बेटा कल मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 3 और 3A कराया था, क्वेश्चन नंबर 3 कराया था और 3 का A कराया था। बेटा मेरा मानना है आपने बेटा सबने दोनों क्वेश्चन रिवाइज कर लिए होंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। आज बेटा हम एक नया मेथड स्टार्ट करने जा रहे हैं। बेटा मेथड नाम डालो सब बच्चे बहुत जल्दी से, सुपर प्रॉफिट मेथड। सभी लोग बहुत जल्दी से बेटा गुडविल का तीसरे नंबर का मेथड आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। गुडविल का तीसरे नंबर का मेथड आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। बेटा उसका नाम लिखो सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड गुडविल का तीसरे नंबर का बेटा मेथड है जो हमारा स्टार्ट हो रहा है। इसका नाम है सुपर प्रॉफिट मेथड। एक नया मेथड बेटा स्टार्ट करेंगे आज, सुपर प्रॉफिट मेथड। बहुत आसान है। आइए जरा बेटा मैं आपको थोड़ा पहले बता रहा हूं कि सुपर प्रॉफिट क्या होता है। आप सब लोग इधर आओ जरा। मान के चलो कि हमने एक बिजनेस के अंदर, भाई इधर ध्यान दो, हमने एक बिजनेस के अंदर 10 लाख रुपए कैपिटल लगाई। बड़े ध्यान से समझना बेटा सब लोग। हमने एक बिजनेस में 10 लाख रुपए की कैपिटल लगाई और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न एनआरआर, एनआरआर का मतलब होता है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बराबर ये दे रखा है 10%। बेटा बड़े ध्यान से समझना मेरी बात, मैं आपको क्या बता रहा हूं। अब हमने एक बिजनेस में 10 लाख रुपए की कैपिटल लगाई और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है 10%। देखो ध्यान रखना, जब भी हम बिजनेस के अंदर पैसा लगाते हैं तो बेटा पैसा लगाने से पहले हम बहुत सारी बातों पर अपना विचार करते हैं कि बिजनेस में पैसा लगाएंगे तो कितने रुपए मिलेंगे, अगर हम बिजनेस में नहीं लगाएंगे, अगर हम बैंक में जमा करेंगे तो बैंक से कितने रुपए इंटरेस्ट मिलेगा, अगर हम किसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो वहां से कितने % प्रॉफिट होगा। बहुत सारी बातों का जब हम नॉलेज ले लेते हैं, बहुत सारी बातों जब ज्ञान ले लेते हैं, उसके बाद हम बिजनेस के अंदर जब जाके हम कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं। बेटा तो सभी बच्चे बड़े ध्यान समझो, हमने बिजनेस में कैपिटल लगाई मान के चलो 10 लाख रुपए की और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है 10%। इसका मतलब यह है कि अगर 10 लाख रुपए मैं बिजनेस में ना लगाऊं, अगर मैं कहीं इंटरेस्ट में देता हूं तो बैंक वाला मुझे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न एनआरआर, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है 10%, मुझे 10% पैसा रिटर्न मिलेगा। तो इसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट। क्या बोलते हैं इसको, नॉर्मल प्रॉफिट, जो बगैर कुछ करे ही होगा, नॉर्मल प्रॉफिट। तो जी नॉर्मल प्रॉफिट लिख दो 1 लाख रुपए निके। अगर हम 10 लाख रुपए कहीं लगाते हैं तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो है वो 10% मिलेगा, तो इसका नॉर्मल प्रॉफिट 1 लाख रुपए। कुछ नहीं करना पड़ेगा, हमें 1 लाख रुपए मिलते रहेंगे। भाई बैंक में 10 लाख जमा करो, जब हम बैंक में 10 लाख रुपए जमा करेंगे तो बैंक हमें रिटर्न दे रहा है, 10% की रिटर्न दे रहा है, तो बैंक हमें हर साल 1 लाख रुपए देगा। इसको बोलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट, जो होना ही होना है। लेकिन हमने ये 10 लाख रुपए बैंक में जमा नहीं कराए, हमने ये बिजनेस में लगा दिए और बिजनेस में लगाने के बाद जो एवरेज प्रॉफिट जो निकल करके आया है, एवरेज प्रॉफिट निकल के आया 1,75,000। समझो बहुत ध्यान से, मैं आपको क्या बता रहा हूं। 10 लाख रुपए बिजनेस में लगाए, अगर कुछ भी नहीं करते तो 10% रिटर्न मिलती, तो 10 लाख का 10% नॉर्मल प्रॉफिट तो आ गया 1 लाख। जबकि मैंने ये पैसा बैंक में जमा नहीं करा, ये पैसा मैंने बिजनेस में लगाया 10 लाख रुपए, और जब मैंने 10 लाख रुपए बिजनेस में लगाए तो वहां से एवरेज प्रॉफिट जो हो रहा है वो 1,75,000 का हो रहा है, 1,75,000 रुपए का। तो बस अब बताओ सुपर प्रॉफिट कितना आ गया। सुपर प्रॉफिट का मतलब एक्स्ट्रा प्रॉफिट। बताओ नॉर्मल तो कितना होना चाहिए था, 1 लाख, और एवरेज हुआ कितना, 1,75,000। तो बताओ सुपर प्रॉफिट कितना हो गया, 75,000। जितना हम सोच रहे थे, इधर आओ, हमने 10 लाख रुपए बैंक में जमा करते, अगर हम 10 लाख रुपए बैंक में जमा करते तो बैंक हमें 10% के रेट से हमें बैंक 1 लाख रुपए का देता, तो उसको बोलते नॉर्मल प्रॉफिट। लेकिन बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है 1,75,000 का इस 10 लाख को लगाने के बाद। तो इन दोनों प्रॉफिट के बीच का डिफरेंस क्या होता है, सुपर प्रॉफिट। तो आइए सब लोग जरा इधर देखो भाई, सुपर प्रॉफिट बराबर क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट।
एवरेज प्रॉफिट तो आ गया 1,75,000 का, इधर देखते रहो, एवरेज प्रॉफिट तो आ गया 1,75,000 का। और नॉर्मल प्रॉफिट, ये नॉर्मल प्रॉफिट आपको मिलने का नहीं है, नॉर्मल प्रॉफिट आपको खुद निकालना है। क्या क्या मिलेगा, कैपिटल मिलेगा और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा। तो जितनी भी कैपिटल है उसका इतने परसेंट निकाले, क्या बन जाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट। कितने का, 1,00,000 का। अब एक बात बताओ, अगर हमें सुपर प्रॉफिट निकालना हो तो सुपर प्रॉफिट बराबर क्या, एवरेज प्रॉफिट कितना, 1,75,000 का। अरे एवरेज प्रॉफिट का मतलब बिजनेस का प्रॉफिट 1,75,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, और नॉर्मल प्रॉफिट कितना है, 1,00,000 रुपए का। मैंने यहां रख दिए 1,00,000 रुपए। तो आप बताओ कैलकुलेशन कर 75,000 क्या बन गया, सुपर प्रॉफिट। क्या बोलेंगे इसको, सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट मींस क्या होता है, सुपर प्रॉफिट मींस बिजनेस में लगाई गई जो अमाउंट है, जो बिजनेस में हमने अमाउंट लगाया है उसकी परसेंटेज चेक कर लो कितनी है, 10 मिलेगी आपको सवाल में जरूर। तो इसका इतने परसेंट निकालकर ये तो बन गया नॉर्मल प्रॉफिट। और क्वेश्चन में जब हमने लगाया पैसा बिजनेस में, तो बिजनेस से हमें मिल रहा है 1,75,000। तो जितने भी पैसा एक्स्ट्रा मिल रहे हैं इसी को हम क्या बोलते हैं, सुपर प्रॉफिट। क्योंकि एक बात को ध्यान रखना, जब भी बिजनेस को बेटा हम पैसा लगाते हैं ना, तो बिजनेस में पैसा लगाने से पहले हम बहुत सारी बातों पर विचार विमर्श करते हैं। अब हमारे पास 10,00,000 रुपए हैं, अब हम क्या सोच रहे हैं, यार 10,00,000 रुपए बैंक में जमा करेंगे तो बैंक हमें 10% का ब्याज, बैंक हमें 1,00,000 रुपए देगा, नॉर्मल प्रॉफिट तो हो गया 1,00,000 रुपए। और अगर ये हम बिजनेस में लगाएंगे तो बिजनेस में पता चला साल के अंत में आपने 10,00,000 रुपए से कितने रुपए कमा लिए, 1,75,000। तो आपने 10,00,000 रुपए लगाए और आपने 1,75,000 रुपए कमाए, जबकि अगर तुम पैसा नहीं लगाते 1,00,000 तो फिर भी कमाते बैंक से बगैर कुछ करे ही। तो बताओ दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ गया, 75,000। इसको क्या बोलेंगे, सुपर प्रॉफिट। और फिर बिल्कुल सिंपल सा गुडविल का फॉर्मूला, गुडविल बराबर सुपर प्रॉफिट इंटू परचेजिंग ईयर। आपको सुपर प्रॉफिट तो कितना आ गया, 75,000 का, इधर देखते रहो, सुपर प्रॉफिट तो आ गया 75,000 का इंटू परचेजिंग ईयर आपको मिलेगा जरूर। मान के चलो कि परचेजिंग ईयर 2 दे रखे हैं, तो आप इसके 2 से इंटू कर देना, तो गुडविल की वैल्यू कितनी आ गई, 1,50,000। अब क्वेश्चन में लिखकर देगा कि गुडविल आपको कैलकुलेट करनी है बाय सुपर प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड से। अभी क्वेश्चन कराऊंगा आपसे तो वहां आपके क्लियर रहेंगे। फिर तो फिलहाल पहले आप क्या लिखेंगे, पहला फॉर्मूला हो गया सुपर प्रॉफिट बराबर एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा, ये देखो, नॉर्मल प्रॉफिट बराबर परसेंटेज ऑफ कैपिटल, जो कैपिटल है उसकी परसेंटेज निकाल देना, वही हमारा क्या बन जाएगा, वही हमारा नॉर्मल प्रॉफिट बन जाएगा। तो हमें इस तरीके से बेटा गुडविल को कैलकुलेट करना होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहला काम होगा बेटा, आप अपने पहले फॉर्मूला उतार लो, ये जल्दी से सभी लोग। पहले आप मेथड लिख लो, पहले मेथड लिख लो सुपर प्रॉफिट मेथड बेटा, फिर उसके बाद आप ये वाले तीनों फॉर्मूले बहुत जल्दी से उतारो। फिर मैं आपको इसके 2 क्वेश्चन कराऊंगा, आप फिर वहां समझना इसको। सभी लोग बहुत जल्दी से बेटा पहले इसके फॉर्मूले उतारो। सुपर प्रॉफिट बराबर एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट बराबर एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। फिर गुडविल का फॉर्मूला, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू परचेजिंग ईयर। अब तो गुडविल हम निकाल लेते एवरेज प्रॉफिट से, अब क्वेश्चन में लिख के देगा कि गुडविल आपको सुपर प्रॉफिट वाले मेथड से निकालनी है। तो गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू परचेजिंग ईयर। परचेजिंग ईयर आपको मिलेंगे सवाल में, जरूर ध्यान रखना। अब यहां दिक्कत आती है नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, ये देखो, नॉर्मल प्रॉफिट बराबर परसेंटेज ऑफ कैपिटल। जो तुम्हें क्वेश्चन में कैपिटल मिलेगी उसकी परसेंटेज निकाल देना, कैपिटल की जो परसेंटेज निकालोगे वही हमारा बन जाएगा क्या, नॉर्मल प्रॉफिट। बस ये 3 चीज बेटा मेन लिख लो। अब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा तो बेटा सारे पॉइंट्स आपको क्लियर रहेंगे, कोई दिक्कत आपको बिल्कुल नहीं आएगी। आइए जरा सब लोग निकालेंगे बहुत जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 4 निकालिए, क्वेश्चन नंबर 4। अनिकेत दिखाओ जरा, हमारे 3 तक के क्वेश्चन हो चुके हैं, 1 2 3 और 3 का ए भी हो चुका है। अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 4, सुपर प्रॉफिट मेथड। क्वेश्चन नंबर 4 सुपर प्रॉफिट मेथड का है। आप बेटा पहले पूरा सवाल पढ़ेंगे बहुत ध्यान से। कह रहा दी फर्म स्टार्टेड बिजनेस विद ए कैपिटल रुपीस कितने, 2 लाख। बिजनेस स्टार्ट किया है और वहां पर कैपिटल लगाई है कितने की, 2 लाख रुपए की। द नॉर्मल रेट ऑफ अर्निंग, द नॉर्मल रेट ऑफ अर्निंग
नॉर्मल रेट ऑफ अर्निंग कितनी है? 10%। इसको बोलते हैं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो क्वेश्चन में कैपिटल तो दी है कितने की? 2 लाख रुपए की, और नॉर्मल रेट ऑफ अर्निंग कितनी दी है? 10%, और अर्न 30,000 एज प्रॉफिट। फर्म को कितना प्रॉफिट हो रहा है? 30,000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है ड्यूरिंग द ईयर, इस साल में। मतलब 2 लाख रुपए बिजनेस में लगाने के बाद कंपनी को 30,000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। कह रहा है कैलकुलेट गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। क्वेश्चन में देखो लिख के दे रहे हैं ना, कह रहा है कैलकुलेट गुडविल, कह रहा है गुडविल कैलकुलेट करो ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। ऐसा लिख के देगा कि हमें सुपर प्रॉफिट वाले मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो मिल गया बेटा सब लोगों को। अब इसे काम करने का तरीका क्या रहेगा, आइए सब लोग बेटा मेरे साथ साथ। सबसे पहले मेन पॉइंट्स करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में सबसे पहले देख के बताओ, कैपिटल इज इक्वल टू कितनी? 2 लाख। कैपिटल ये दे रखी है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न NRR ये कितना दे रखा है जी? 10%। आपको क्वेश्चन में कैपिटल दी है 2 लाख की, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया है 10% का। एक काम करेंगे, सबसे पहले यही निकाल दो नॉर्मल प्रॉफिट, बाकी क्वेश्चन अभी करेंगे। पहले यही निकाल दो नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट बराबर मैं लिख रहा हूं 20,000 रुपए। बताओ यहां पे नॉर्मल प्रॉफिट 20,000 रुपए क्यों आया? क्योंकि कैपिटल जो है वो 2 लाख रुपए की है। जब कैपिटल 2 लाख रुपए की है और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है 10%, तो 2 लाख का 10% 20,000 रुपए क्या बन गया? नॉर्मल प्रॉफिट। पहला काम तो ये करना आप कि अगर हम कुछ भी नहीं करेंगे तो 2 लाख रुपए का 10% 20,000 का प्रॉफिट तो हमारा नॉर्मल ही है। अगर हम बिजनेस वगैरह नहीं करते तो भी हमें 20,000 रुपए तो मिलने, लेकिन क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट दे दिया है। एवरेज प्रॉफिट का मतलब बिजनेस का प्रॉफिट वो दे रखा है कितने रुपए का? 30,000 रुपए का। ये लीजिए एवरेज प्रॉफिट मिलेगा 30,000 रुपए का। हमने 2 लाख रुपए बिजनेस में लगाए, हमने 2 लाख रुपए बिजनेस में लगाए, और 2 लाख रुपए बिजनेस में लगाने के बाद हमने एवरेज प्रॉफिट कमाया कितने का? 30,000 रुपए का। अब बताओ ये सारी वैल्यू जो मैंने यहां लिखी है ये आपको सारे क्वेश्चन में सभी में जरूर मिलेंगी, ध्यान रखना। आपको क्वेश्चन में कैपिटल भी मिलेगी, उसकी परसेंटेज मिलेगी, तो इसका इतने परसेंट निकाले क्या बन जाएगा? नॉर्मल प्रॉफिट। और एवरेज प्रॉफिट भी आपको क्वेश्चन में मिलेगा। देख लो ये जो क्वेश्चन नंबर 4 जो भी मैं पढ़ रहा था बेटा, उसके मैंने मेन पॉइंट्स सारे यहां उतार दिए। अब बताओ सुपर प्रॉफिट निकालना है, सभी बच्चे इधर आओ। देखो सुपर प्रॉफिट बराबर एवरेज प्रॉफिट कितना? 30,000 रुपए का, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट कितना? 20,000 रुपए का। तो बताओ सुपर प्रॉफिट बराबर कितने का? 10,000 रुपए का। पहले मुझे बताओ सभी बच्चों को सुपर प्रॉफिट निकालना है नहीं आया? बिल्कुल सिंपल है। तो सुपर प्रॉफिट बराबर क्या? एवरेज प्रॉफिट 30,000 का माइनस नॉर्मल प्रॉफिट कितना? 20,000 रुपए का। तो सुपर प्रॉफिट कितना आ गया? 10,000 रुपए का। कह रहा गुडविल बताइए, तो गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट 10,000 और इंटू परचेजिंग ईयर दे रखे 2, परचेजिंग ईयर दे रखा 2, तो 10,000 की 2 से इंटू कर दो, कितना आ गया? 20,000। पहले बताओ जी गुडविल बताओ, सब बच्चों को कैलकुलेट करनी आई नहीं आई? तो गुडविल निकालने का एक बड़ा आसान सा तरीका होता है ये कि सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल ऐसे निकाली जाती है। लेकिन सबसे पहला काम इसके अंदर आपको क्वेश्चन में कैपिटल मिलेगी, उसकी परसेंटेज मिलेगी। पहले जितनी भी कैपिटल है उसका उतने परसेंट निकालो, पहले रख दो उसे क्या? नॉर्मल प्रॉफिट। फिर क्वेश्चन में आपको बिजनेस का प्रॉफिट मिलेगा, उसको बोलते हैं एवरेज प्रॉफिट। तो सबसे पहले आप अपने यहां पे सुपर प्रॉफिट बराबर एवरेज प्रॉफिट माइनस के नॉर्मल प्रॉफिट लगाया, 10,000 आ गया। तो सुपर प्रॉफिट तो आ गया 10,000 रुपए का, और गुडविल का फॉर्मूला सुपर प्रॉफिट इंटू परचेजिंग ईयर। तो सुपर प्रॉफिट तो आ गया 10,000 रुपए का, और परचेजिंग ईयर आ गया 2। 10,000 की 2 से करो कितना आ गया? 20,000। बताओ जी बताओ, क्वेश्चन सबके क्लियर है नहीं भाई? मैं समझता हूं कोई दिक्कत वाली बात बेटा किसी को होनी चाहिए। इसमें कोई एडजस्टमेंट, कोई एब नॉर्मल प्रॉफिट, कोई एब नॉर्मल लॉस वगैरह इसमें कुछ भी नहीं आया है। बिल्कुल क्वेश्चन सिंपल सा है बेटा, सुपर प्रॉफिट वाला। बताओ क्लियर है नहीं बेटा सब लोग? है ना बेटा? सभी लोग तो बहुत जल्दी कॉपी करिए क्वेश्चन नंबर 4।
हाँ बेटा, सब लोग कॉपी कर लिए। ये हुआ बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो गया है। आप सब लोग बेटा निकालेंगे बहुत जल्दी से बेटा क्वेश्चन नंबर 5 निकालिए। क्वेश्चन नंबर 5 सब लोग निकालेंगे बहुत जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, अब सारे क्वेश्चन ऐसे सुपर प्रॉफिट के बेटा, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुई है ना। ये बेटा आपको मेन पॉइंट सभी क्वेश्चन में जरूर मिलेंगे। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। बेटा बताइए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या क्या दिया गया है। आइए एक बार देख लेते हैं पहले पूरा सवाल। क्वेश्चन नंबर 5 में यह कहा गया है कि संदीप अर्न ए एवरेज प्रॉफिट 1,30,000 एनुअली। क्वेश्चन में जो एवरेज प्रॉफिट है वो 1,30,000 रुपए एनुअली है। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड 6 लाख। कैपिटल क्वेश्चन में दिए कितने की, 6 लाख रुपए की। और रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है 12%। ये देख लो, ठीक है जी। द सैलरी ऑफ पार्टनर इज एस्टिमेटेड टू बी 25,000 पर एनम। जो पार्टनरों की सैलरी है वो 25,000 रुपए मानी गई है। कह रहा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2.5 years परचेज ऑफ द सुपर प्रॉफिट। क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको गुडविल का कैलकुलेशन करना है और ईयर दे रखा 2.5 years। लेकिन कौन सा मेथड, इधर देखो मेथड कौन सा, सुपर प्रॉफिट मेथड। ये लिख कर दिया क्या, सुपर प्रॉफिट मेथड। इस बार क्वेश्चन में एक एडजस्टमेंट भी आ गई है भाई। इस बार दी सैलरी ऑफ पार्टनर 25,000 रुपए। मैंने क्या कहा था, माइनस करते हैं, हमेशा ध्यान रखना ये है ना। आओ मेन पॉइंट्स पहले उतार लेते हैं सारे। बताओ जी कैपिटल कितनी, 6 लाख। भाई इधर देखते रहो जरा सब लोग। देखो ऐसे करेंगे सवाल को, पहले कैपिटल 6 लाख की रखो। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा 12%। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा 12%। तो तुरंत ही नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लो। 6 लाख का 12% 72,000। ये लीजिए, तुरंत ही निकालो बेटा पहले नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट ये कैसे निकाला, 72 का बताओ। कैपिटल का नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 12%। तो 6 लाख का 12% निकाल दिया, कितना गया 72, 72,000 रुपए की नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है। और एवरेज प्रॉफिट आपको दिया है, मैं यहां लिख रहा हूं इस तरीके से, एवरेज प्रॉफिट और ब्रैकेट में लिख रहा हूं बिफोर एडजस्टमेंट। बिफोर एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट से पहले का कितना दिया है जी, 1,30,000 रुपए का। एडजस्टमेंट से पहले का एवरेज प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट 1,30,000 रुपए का। ठीक है। अब मैं यहां निकाल दूंगा क्या, एवरेज प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट। आफ्टर एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट के बाद का तो कितना आ गया, 1,05,000। बताओ जी 1,05,000 कैसा आया, क्योंकि 25,000 रुपए की इसमें क्या है, पार्टनर की सैलरी है। जब पार्टनर की सैलरी 25,000 रुपए की, तो आपने क्या करा, इस 1,30,000 रुपए की प्रॉफिट में से आपने सैलरी दे दी पार्टनरों की 25,000 रुपए की, तो प्रॉफिट कितना रह गया, 1,05,000 रुपए। तो ये बात ध्यान रखना, अगर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं होती, अभी इससे पिछले वाले क्वेश्चन में कोई भी एडजस्टमेंट नहीं थी, तो बस वही एवरेज प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट बन गया। लेकिन यहां पर क्या है, एवरेज प्रॉफिट पहले तो रखो बिफोर एडजस्टमेंट 1,30,000 रुपए का, फिर पार्टनर की सैलरी है 25,000 रुपए की, तो आप 1,30,000 रुपए में से 25,000 रुपए सैलरी तो पहले पार्टनर की, तो एवरेज प्रॉफिट आ गया आफ्टर एडजस्टमेंट आ गया 1,05,000 रुपए का। हमारा जो मेन मतलब है वो इससे होता है। आपने इतने सारे क्वेश्चन अब तक कर चुके हो, आप रियल प्रॉफिट कौन सा लेते थे, एडजस्टमेंट के बाद का। हमेशा कौन सा लेते हैं, एडजस्टमेंट के बाद वाला प्रॉफिट लेते हैं। तो एवरेज प्रॉफिट जो है ना वो आफ्टर एडजस्टमेंट जो वो 1,05,000 रुपए का है। हमारा बिफोर एडजस्टमेंट वाले प्रॉफिट से कोई मतलब नहीं है, हमें चाहिए आफ्टर एडजस्टमेंट वाला। अब तो हो गया जी क्वेश्चन, बताओ एवरेज प्रॉफिट ले लो आफ्टर एडजस्टमेंट वाला 1,05,000 रुपए का, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। देखो ये रहा, नॉर्मल प्रॉफिट कितना है 72,000 का, यहां हमने कितने रख दिए 72,000। जरा करो भाई माइनस, 33,000 रुपए आ गया। सुपर प्रॉफिट तो आ गया 33,000 का। अरे मेरी बात समझ रहे हो ना, एक तो एवरेज प्रॉफिट है बिफोर एडजस्टमेंट और एक है आफ्टर एडजस्टमेंट। हमेशा प्रॉफिट कौन से लेते थे आप, एडजस्टमेंट करने के बाद वाली तो लेते थे। और सैलरी कितनी है 25 की, तो 1,30,000 में आपने 25,000 की करी सैलरी माइनस, तो आपको एवरेज प्रॉफिट कितना गया 1,05,000 रुपए का। तो आपने यहां तो रख दिया एवरेज प्रॉफिट, तो रख दिया आफ्टर एडजस्टमेंट वाला, और माइनस नॉर्मल प्रॉफिट दे रखा है 72 का, माइनस करा 33 और
गुडविल का फॉर्मूला सुपर प्रॉफिट इंटू परचेजिंग ईयर, तो सुपर प्रॉफिट तो आ गया 33,000 का, इंटू इस बार परचेजिंग ईयर दे रखा है 2.5, समझे क्यों? 2.5 है, परचेजिंग ईयर जो है वो 2.5, तो 2.5 का मतलब 2.5, जरा आप इसकी इंटू 2.5 से करो तो 82,500 आ गया। गुडविल की वैल्यू कितनी आ गई? 82,500। बताओ जी गुडविल बेटा क्लियर होगी नहीं सब लोगों के? भाई मैं समझता हूं कोई दिक्कत नहीं। देखो सबसे पहला काम क्या है, पहले मेन पॉइंट सारे यहां उतारो। क्वेश्चन में कैपिटल दी है, उसकी परसेंटेज दी है, 6 लाख का 12% लगाओ, ये बन गया हमारा नॉर्मल प्रॉफिट। फिर एवरेज प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट भी है और एवरेज प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट हमने निकाल दिया इसमें, इसको माइनस करने के बाद, और ये सारी वैल्यू आप यहां फॉर्मूले में लिए और परचेजिंग ईयर दे रखा है 2.5। बताओ जी पॉइंट सारे क्लियर हैं? भाई मैं समझता हूं कोई दिक्कत वाली बात बेटा किसी बच्चे को होनी चाहिए, ठीक है ना? ये हुआ बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 5। सभी लोग इसे बहुत जल्दी कॉपी करिए। हाँ बेटा सबने कॉपी कर ली बेटा? मैं समझता हूं बेटा सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे, कोई दिक्कत वाली बात देखो बेटा किसी को होनी नहीं चाहिए ना। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, आप सारी बात ही बेटा सब लोग समझते हो कि काम करने का तरीका हमारा क्या रहेगा, है ना? आइए ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 5। आप सब लोग निकालेंगे बहुत जल्दी से क्वेश्चन नंबर 6 निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 बेटा इतना पढ़ना शुरू कर दो और चेक करो कि क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या क्या दिया गया है। अब प्रॉफिट 1 साल के नहीं दिए, अब प्रॉफिट आपको दे रहा है वो 5 साल के, तो कोई दिक्कत नहीं है चाहे वो 5 साल के दे, काम करने का तरीका हमारा वही रहेगा जो चलता हुआ रहा है। आइए जरा देखें भाई क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया है। कैपिटल जो है क्वेश्चन में वो दे रखे 3 लाख, टोटल कैपिटल ऑफ ए एंड बी। अब एक बात ध्यान रखना, ये जो काम कर रहे हैं इसमें 2 पार्टनर हैं, ए और बी 2 पार्टनर हैं, दोनों ने मिलकर 3 लाख रुपए लगाए। टोटल कैपिटल ऑफ ए एंड बी 3 लाख, 3 लाख की कैपिटल है ए और बी दोनों की, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है। अब तो ये पैसा इन्होंने बिजनेस में लगाया 3 लाख, अगर ये किसी को इंटरेस्ट पर देते तो इनको इंटरेस्ट मिलता 10%, ठीक है।
पार्टनर्स आर इंटाइटल्ड टू रिसीव सैलरी 12,000 ईच। ये पार्टनर कह रहे हैं कि हमें 12,000 रुपए की सैलरी 12,000 ईच है, और पार्टनर कितने हैं? ए और बी, दो पार्टनर हैं। जब एक पार्टनर की सैलरी 12,000 रुपए है तो दो पार्टनर की सैलरी कितनी हो गई? 24,000। सैलरी क्या करते हैं? माइनस, अभी मैंने आपको कराया भी था, है ना? प्रॉफिट बिफोर पार्टनर सैलरी, देखो ये लिखा है प्रॉफिट बिफोर पार्टनर सैलरी। पार्टनर की सैलरी से पहले का जो प्रॉफिट है वो ये है, देखो 2008, 9, 10, 11, 12, 5 साल है, और 5 साल के प्रॉफिट ये रहे। 5 साल के प्रॉफिट ये रहे। कह रहा है गुडविल इज टू बी वैल्यू एट 3 years परचेज। गुडविल इज टू बी वैल्यू एट 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। कौन सा मेथड है? सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है, कैलकुलेट द गुडविल ऑफ द फर्म। कह रहा पूरी फर्म की गुडविल बताइए। तो काम करने का तरीका वही है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। बात चल रही है क्वेश्चन नंबर 6 की। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। सबसे पहला काम, मेन पॉइंट्स पहले आपको ईयर दिए भाई, और आपको ईयर के साथ साथ क्या दिया है? प्रॉफिट एंड लॉस भी दिया है। आपको क्वेश्चन में एडजस्टमेंट भी दिए, और एडजस्टमेंट के बाद फिर आपको रियल प्रॉफिट भी निकालना होगा। पहले मुझे बताओ, आपको क्वेश्चन में ईयर क्या कह दिए हैं? 2008 से स्टार्ट है ईयर। 2008, 2009, 2010, 2011 और 2012। आपको ये ईयर दे रखे हैं 5 साल। फिर आपको दिया है क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस। अब आप ये देखेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस कितना है। प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा है 65,000, पहला दिया है 65, फिर अगले में दिया है 62, सेकंड वाले में, थर्ड वाले में 80,500, फोर्थ वाले में 90,200, और फिर फिफ्थ वाले में 1,05,000। ये हो गए जी प्रॉफिट। 5 साल दिए हैं, 5 साल के प्रॉफिट दे दिए हैं। और एडजस्टमेंट, बस एडजस्टमेंट बड़े ध्यान समझो। 12,000 रुपए सैलरी है एक पार्टनर की, और पार्टनर है दो, तो दो पार्टनर की सैलरी कितनी हो गई? 24,000। जब सैलरी देंगे तो प्रॉफिट क्या होगा? प्रॉफिट कम होगा। तो हर साल 24,000 रुपए माइनस। जब पार्टनर अपनी सैलरी फर्म से निकालेंगे तो फर्म का प्रॉफिट क्या होगा? कमी तो होगा। तो हर साल 24,000 रुपए माइनस, क्योंकि 12,000 रुपए जो सैलरी है ना, 12,000 रुपए सैलरी एक पार्टनर की है, और फर्म में काम कर रहे हैं दो पार्टनर, तो दो पार्टनर की सैलरी कितनी हो गई? 24,000। तो हर साल 24,000 रुपए माइनस। अब यहां हमारा बन जाएगा रियल प्रॉफिट। रियल प्रॉफिट हमारा मेन ये है। जरा माइनस करो भाई, 41 तो इसका आ गया है, इसे माइनस करो 38 इसका आ गया है। आप इसमें से माइनस करोगे 66500, 56500 इसका आ गया है। इसमें से माइनस करो 66200। हाँ ठीक है, इसमें से माइनस करो 71। ये 81, देखना चेक करो 81 आएगा शायद ना? हाँ 81 आएगा। ठीक है ना? तो हमने क्या किया, इस प्रॉफिट में से आपने सारे 24,000 की एडजस्टमेंट बेटा माइनस कर दी, पार्टनर की सैलरी माइनस कर दी। अरे जब पार्टनर अपने हिस्से की सैलरी फर्म से निकालेंगे तो फर्म का प्रॉफिट क्या होगा? कम होगा। जब कम होगा तो देखो हमने यहां से माइनस कर दिए, और हमने इसमें से इसको माइनस किया, क्या बन गया? रियल प्रॉफिट। अब लगाएंगे रियल प्रॉफिट का टोटल लगाएंगे बेटा। इसका टोटल लगाओ भी, कितना कितना आ रहा है? इसका टोटल लगाओ भी सब लोग बहुत जल्दी से। इसका टोटल लगाओ, कितना आ रहा है भाई? 5 और 2 ये आ गए 7, 1 और 8 9, और 6 15, और 6 21, और 1 22 का 2 लग गए, 2 4 6 और 3 9, और 5 14, 6 20 और 28। चेक करना, 282,700 आ रहा है, 2,82,700, 2,82,700। एक बार चेक करो भाई जरा, ठीक है ना? ये आ गया ये हमारा। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, इधर आओ भी सब लोग, पहले निकालेंगे अपना एवरेज प्रॉफिट। बताओ एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करेंगे?
282700 के अपॉन में कितना रखेंगे 5। पता है क्यों 5? 1 2 3 4 5। ये जो है ना टोटल प्रॉफिट, ये है टोटल कितने साल का? 5 साल का। इसको 5 से डिवाइड कर दो, बताओ भाई एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया? 56,540, 56,540। इसको डिवाइड कर दिया, किससे डिवाइड कर दिया? 5 से, क्योंकि ये 5 साल है ना, इसलिए 5 से डिवाइड करके एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब इधर आ जाओ जरा, अब यहां तो रख दो एवरेज प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट वाला 56,540 का, ये रख दिया। एवरेज प्रॉफिट तो आ गया 56,540 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। और बताओ नॉर्मल प्रॉफिट कैसे लगाओगे? कैपिटल 3 लाख की है और परसेंटेज कितना है? 10। कैपिटल 3 लाख की है, परसेंटेज है 10, तो 3 लाख का 10% 30,000 रुपए। तो यहां पर नॉर्मल प्रॉफिट में हम कितना रख देंगे? 30,000 रुपए। देखो 30,000 ऐसा है, मैं ब्रैकेट में कर रहा हूं, 3 लाख रुपए का 10% ऐसा है था 30,000 है ना, मैंने ब्रैकेट में कर दिया है। तो 56,540 का तो हो गया एवरेज प्रॉफिट, ये तो ये रख दिया, और माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ गया? 30,000 रुपया। कैसा आया? 3 लाख का 10%। माइनस करो भाई, ये आ गया 26,540 रुपए, है ना। इसमें से इसको माइनस किया, यहां रख दिया। अब लगा देंगे गुडविल का फॉर्मूला। गुडविल बराबर सुपर प्रॉफिट तो आ गया 26,540, ये तो आ गया सुपर प्रॉफिट, और इंटू कर देंगे परचेजिंग ईयर, और परचेजिंग ईयर दे रखे 3। क्वेश्चन में परचेजिंग ईयर 3 दिए, इसकी 3 से इंटू कर लो, 26,78 और 79,620, 79620, ये आ गया 79620। 1 मिनट जरा सभी लोग इधर आओ बेटा, पेन में चलो, इधर ध्यान दो सब लोग। आपको कुल मिला के 5 साल दिए, पांचों के बेटा यहां आपको प्रॉफिट दिए, पांचों के प्रॉफिट दिए, फिर हर साल 24,000 आपने माइनस करे सैलरी के। 12,000 रुपए सैलरी एक पार्टनर की है, तो 2 पार्टनर की सैलरी 24,000 होगी, हर साल 24,000 माइनस। इन सबको जोड़ने के बाद बन गया रियल प्रॉफिट। कितने साल का? 5 साल का। आपने इसको 5 से डिवाइड करा, 1 साल का एवरेज प्रॉफिट आ गया 56,540। इधर देखते रहो 56,540, वो तो रख दिया आपने यहां पे एवरेज प्रॉफिट। फिर माइनस नॉर्मल प्रॉफिट 30,000 कैसा है? 3 लाख का 10%, 30,000 माइनस कर यहां रख दिया। और गुडविल का फॉर्मूला सुपर प्रॉफिट इंटू परचेजिंग ईयर दे रखे 3 से इसकी इंटू कर दो, तो गुडविल की वैल्यू आ गई 79620। बताओ बेटा, क्वेश्चन बताओ, क्लियर रहनी है सब लोग, है ना। ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 6। बेटा सभी लोग इसे बहुत जल्दी कॉपी करिए।
हाँ बेटा समझो कॉपी के लिए भाई, मैं समझता हूँ सारे पॉइंट्स क्लियर है बेटा, कोई दिक्कत वाली बात किसी पॉइंट्स में होनी नहीं चाहिए, है ना। आप सब लोग बेटा निकालेंगे बहुत जल्दी से क्वेश्चन नंबर 7 निकालिए, क्वेश्चन नंबर 7 सभी लोग बहुत जल्दी से निकालेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 निकालिए। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आइए सब लोग समझेंगे बहुत ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा गया है, इसमें कोई बहुत सारे प्रॉफिट नहीं है, बस वही क्वेश्चन जो भी हम पुराने कर रहे थे उसी तरीके का क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन नंबर 7, आइए जरा सभी लोग बड़े ध्यान समझो भाई। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि अजित और बलजीत दो पार्टनर हैं और दोनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 का है। पुराने पार्टनर दो हैं और दोनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है, ठीक है। नया पार्टनर आ गया, उसका रेशियो 1/6 हो गया। इससे कोई हमारा मतलब ही नहीं चाहिए उसे बेटा। मेन देखो यहां पढ़ो आप बड़े ध्यान से, गुडविल वैल्यू एट 3 times द एवरेज सुपर प्रॉफिट ऑफ द फर्म वाज 18,000। ये लीजिए, इस बार तो इसने क्वेश्चन में तुम्हें गुडविल खुद ही निकाल के दे दी, क्वेश्चन में गुडविल की वैल्यू खुद निकाल करके दे दी। अब पढ़ो देखो ध्यान से, कह रहा है गुडविल वैल्यू एट 3 times, 3 times का मतलब परचेजिंग ईयर दे रखा है 3, गुडविल वैल्यू एट 3 times का मतलब परचेजिंग ईयर 3 दे रखा है। द एवरेज सुपर प्रॉफिट ऑफ द फर्म वाज 18,000। सुपर प्रॉफिट दे रखा है कितना, 18,000 का, ठीक है भाई। तो क्वेश्चन में अब ये देखो कि सबसे पहले कह रहा है द फर्म हैड क्या, असेट्स दे रखा है 15 लाख का और लायबिलिटीज दे रखी है कितनी, 12 लाख। क्वेश्चन में असेट्स तो दे रखी है 15 लाख रुपए की और लायबिलिटीज कितनी दे रखी है, 12 लाख। बेटा क्वेश्चन में कैपिटल नहीं है, तो आप एक छोटी सी बात याद रखनी है आपको सभी को, कैपिटल इज इक्वल टू असेट्स माइनस लायबिलिटीज। आप असेट्स में से माइनस कर देंगे क्या, लायबिलिटीज। इसका मतलब आप 15 लाख रुपए में से माइनस कर देंगे 12 लाख रुपए। अगर आप 15 लाख में से 12 लाख रुपए माइनस करोगे तो कैपिटल की वैल्यू कितनी आ गई, 3 लाख। ये देखो बेटा मैंने आपको यही निकाल के दिखा दिया है। अगर कभी भी क्वेश्चन में कैपिटल नहीं दी गई होगी ना तो आपको वो असेट्स और लायबिलिटीज देगा। अगर कभी भी कैपिटल आपको नहीं मिलेगी तो कैपिटल का फॉर्मूला होता है असेट्स माइनस लायबिलिटीज। आपको क्वेश्चन में असेट्स तो दिया है 15 लाख का और लायबिलिटीज आपको दिया कितने की, 12 लाख की। तो आपने असेट्स में से लायबिलिटीज को माइनस करा तो हमारी कैपिटल कितनी आ गई, 3 लाख रुपए कैपिटल आ गई। और परसेंटेज, आप परसेंटेज चेक करो, परसेंटेज कितना दे रखा है, 10% है। बस आप समझ जाओ खुद ही। तो नॉर्मल प्रॉफिट कितना बन गया, नॉर्मल प्रॉफिट आ गया 3 लाख का 10% कितना आ गया, 30,000 रुपए। जब कैपिटल 3 लाख की आ गई और परसेंटेज दे रखा है 10, तो 3 लाख का 10% कितना आ गया, 30,000 रुपए। खैर ये सब बातें तो निकल जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। आप नीचे पढ़ो, कह रहा है फाइंड द एवरेज प्रॉफिट पर ईयर। कह रहा है आप एवरेज प्रॉफिट बताओ, फाइंड द एवरेज प्रॉफिट पर ईयर ऑफ द एक्सिस्टिंग फर्म। कह रहा है आप इसका एवरेज प्रॉफिट निकालो। तो बहुत आसान तरीके से बेटा मैं आपको बता रहा हूं, आप सभी लोग जरा इधर ध्यान देंगे। पहले एक बात बताओ, क्वेश्चन नंबर 7 चल रहा है और क्वेश्चन नंबर 7 में कैपिटल नहीं है, तो सबसे पहला काम क्या होगा, कैपिटल इज इक्वल टू सन्ड्री असेट्स माइनस सन्ड्री लायबिलिटीज, है ना। तो कैपिटल इज इक्वल टू सन्ड्री असेट्स माइनस सन्ड्री लायबिलिटीज। तो ये तो दे रखा उसने आपको कितना, 15 लाख रुपए और लायबिलिटी दे रखा कितना, 12 लाख। आपने 15 लाख में से बेटा 12 लाख माइनस किया तो कैपिटल तो आपकी बन गई कितने की, 3 लाख रुपए की। पहले मुझे बताओ कैपिटल निकालना है सब लोग, है ना। कैपिटल तो आ गई 3 लाख की। अच्छा अब हमें चाहिए नॉर्मल प्रॉफिट। अच्छा NRR, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया है कितने परसेंट, 10%। तो बताओ यहां पर नॉर्मल प्रॉफिट हमारा कितना बन गया, नॉर्मल प्रॉफिट बन गया कितने का, 30,000 रुपए का। पहला अब ये चीज समझो ध्यान से भाई, कैपिटल नहीं है तो कैपिटल बराबर क्या होता है, सन्ड्री असेट्स माइनस सन्ड्री लायबिलिटीज। आपने 15 लाख में से 12 लाख रुपए घटाया तो 3 लाख की तो हमारी बन गई कैपिटल। फिर क्वेश्चन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया 10%, तो 3 लाख का 10% नॉर्मल प्रॉफिट आ गया कितने का, 30,000 रुपए। अब जरा क्वेश्चन में बेटा आप सब लोग इधर आएंगे, 1 मिनट के लिए आप इधर आएंगे सब लोग।
क्वेश्चन में आप एक चीज देखने में आ रही है कि गुडविल की जो वैल्यू है वो 18,000 रुपए दी गई है। गुडविल तो दिया उसने 18,000 रुपए बराबर, सुपर प्रॉफिट का मालूम नहीं, सुपर प्रॉफिट रख दो, लेकिन परचेजिंग ईयर दिया उसने 3। आप चेक कर लेना, परचेजिंग ईयर 3 टाइम्स, 3 टाइम्स का मतलब परचेजिंग ईयर 3 है। तो क्वेश्चन में गुडविल तो दिए 18,000 की, सुपर प्रॉफिट दिया नहीं है, जब नहीं दिया तो ये हमने ऐसी कैसी रख दिया, और परचेजिंग ईयर दिया है 3। तो एक काम करेंगे, सुपर प्रॉफिट तो नहीं, 3 इसके अपॉन में पहुंच जाएगा। जब 3 इसके अपॉन में पहुंच गया तो 18,000 अपॉन 3 इज इक्वल टू क्या, सुपर प्रॉफिट। तो बताओ सुपर प्रॉफिट की वैल्यू 6,000 रुपए आ गई। आया सब लोग सुपर प्रॉफिट निकालना। तो सुपर देखो उसने गुडविल तो दिया 18,000, सुपर प्रॉफिट दिया नहीं है, और परचेजिंग ईयर दिया 3, तो 3 इसके अपॉन में पहुंच गया, तो सुपर प्रॉफिट की वैल्यू आ गई 6,000। पहले बताओ सुपर प्रॉफिट के लिए। अब ये सुपर प्रॉफिट तो रख दो यहां पे 6,000 रुपए का, बस इधर देखते रहो भाई। सुपर प्रॉफिट तो यहां रख दो कितने का, 6,000 रुपए का बराबर, एवरेज प्रॉफिट का मालूम नहीं, एवरेज प्रॉफिट की एवरेज प्रॉफिट माइनस, हाँ नॉर्मल प्रॉफिट पता है, और नॉर्मल प्रॉफिट हमें कितना पता है, 30,000 रुपए का। यहां रख दिए मैंने कितने, माइनस के 30,000, और जब ये बराबर से इधर माइनस के 30 हैं तो इधर जाके प्लस के 30, तो इसका मतलब 6,000 और प्लस बराबर से इधर माइनस के 30, तो इधर जाके प्लस के 30, और बराबर क्या बन गया, एवरेज प्रॉफिट। तो मुझे बताओ एवरेज प्रॉफिट की वैल्यू कितनी आ गई, 36,000 रुपए। आप सबको पहले मुझे बताओ कि एवरेज प्रॉफिट निकालना आया नहीं आया। भाई अभी तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है। एक बात बताओ, अब तक हम क्या कर रहे थे, गुडविल की वैल्यू निकाल रहे थे। ये क्वेश्चन रिवर्स चल रहा है। अब तक हम गुडविल की वैल्यू निकाल रहे थे, अब इसने क्वेश्चन में गुडविल की वैल्यू दे दी, गुडविल की वैल्यू दे दी, और सुपर प्रॉफिट की वैल्यू दी नहीं है, लेकिन परचेजिंग ईयर दिए हैं उसने आपको कितने, 3। जब यहां 3 दिया है तो 3 इसके आप अपॉन में ले गए, तो सुपर प्रॉफिट की वैल्यू कितनी आ गई, 6,000। पहले बताओ सुपर प्रॉफिट निकालना है। फिर ये सुपर प्रॉफिट आप ऐसी कैसी कहां ले गए, सुपर प्रॉफिट में ले गए। एवरेज प्रॉफिट का मालूम नहीं, लेकिन नॉर्मल प्रॉफिट पता है 30,000 रुपए का है। देखो ये रहा 3 लाख रुपए का 10% 30,000 का नॉर्मल प्रॉफिट है। बस अब ये माइनस के 30 बराबर से इधर पहुंच के हो गए प्लस के 30। देखो ये बराबर से इधर माइनस के 30 है, अब ये बराबर है प्लस के 30 हो गए, तो 30 और 6 36। एवरेज प्रॉफिट की वैल्यू कितनी आ गई, 36,000 आ गई। एवरेज प्रॉफिट आ गई 36,000। कह रहा गुडविल को कैलकुलेट करो, तो ये लीजिए, अगर गुडविल को कैलकुलेट करना हो तो ऐसे कर देंगे, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट और इंटू कर देंगे किससे, परचेजिंग ईयर से, इंटू परचेजिंग ईयर। तो एवरेज प्रॉफिट तो कितना आ गया, 36,000 रुपए का, और बेटा परचेजिंग ईयर 3 ही मानेंगे, जितने परचेजिंग ईयर यहां दिए एक्सिस्टिंग ऑफ द फर्म कह रहा है, तो जितने परचेजिंग ईयर यहां है उतने आप यहां मानेंगे। तो 36,000 की 3 से कर दो, कितना आ गया, 1,08,000। तो क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस थोड़ी बात समझने की है कि काम करने का तरीका हमारा यहां पे क्या रहना चाहिए, किस तरीके से हमें यहां काम करना है। सभी लोग इधर आओ जरा 1 मिनट। सबसे पहले गुडविल क्वेश्चन में दिए, भाई गुडविल उसने आपको कितने दिए, भाई गुडविल उसने आपको क्वेश्चन में दिए 18,000 की। सुपर प्रॉफिट की जगह सुपर प्रॉफिट, परचेजिंग ईयर कितने दिए, 3। सुपर प्रॉफिट तो महीने दो, 3 इसके अपॉन में पहुंच गया, तो सुपर प्रॉफिट की वैल्यू कितनी आ गई, 6,000 रुपए आ गई। पहले बताओ सुपर प्रॉफिट निकालना गया। फिर ये सुपर प्रॉफिट आप कहां ले गए, सुपर प्रॉफिट आप सुपर प्रॉफिट में रख दो, एवरेज प्रॉफिट की एवरेज प्रॉफिट, और नॉर्मल प्रॉफिट दिया 30,000। ये बराबर से इधर माइनस के 30 है, इधर जाके प्लस के 30 हो गए, तो 30 और 6 36,000। तो एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया, एवरेज प्रॉफिट आ गया 36,000। और ध्यान रखना एवरेज प्रॉफिट का 3 टाइम्स करने के लिए कह रहा है, और 3 टाइम्स में क्या निकलती है, 3 टाइम्स में निकलती है क्या, गुडविल। आपको देखो बेटा थोड़ा सा मैं बता रहा हूं, एक बार यहां पे आओ, आप देखो जरा इस पॉइंट्स को बेटा यहां समझेंगे। कह रहा है गुडविल वैल्यू एट 3 टाइम्स द एवरेज सुपर प्रॉफिट ऑफ द फर्म 18,000। तो गुडविल की वैल्यू 18,000 रुपए दी है, और 3 टाइम्स के हिसाब से। फिर असेट्स है, लायबिलिटीज है, वो भी निकल गया है। फिर आप आगे पढ़ेंगे, क्वेश्चन में कह रहा है परसेंटेज होगी 10, फाइंड द एवरेज प्रॉफिट पर ईयर। कह रहा है एवरेज प्रॉफिट पर ईयर बताओ ऑफ द एक्सिस्टिंग फर्म। ये बेटा आप थोड़ा सा सही कर लेना, कह रहा है फाइंड द एवरेज प्रॉफिट पर ईयर।
और ऑफ द एक्सिस्टिंग फर्म का मतलब ऊपर आपको कितने साल दिए हैं 3 टाइम्स। जब 3 टाइम्स यहां दिया है तो बेटा फिर यहां भी आप 3 टाइम्स इसको मान के चलेंगे। ये एवरेज प्रॉफिट नहीं मांग रहा, यहां गलत लिखा हुआ है, एवरेज प्रॉफिट नहीं, फाइंड आउट गुडविल बाई एवरेज प्रॉफिट मेथड। इस आप सही कर लेना, फाइंड आउट, आप देखो यहां लिखना फाइंड आउट एवरेज प्रॉफिट, फाइंड आउट गुडविल बाई एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसको आप सही करेंगे तो यहां क्या लिखेंगे, फाइंड आउट, यहां लिख देंगे आप नीचे फाइंड आउट गुडविल, फाइंड आउट गुडविल बाई एवरेज प्रॉफिट मेथड। हमें गुडविल को निकालना है, कौन से वाले मेथड से निकालना है, फाइंड आउट गुडविल बाई एवरेज प्रॉफिट मेथड। आप इसको सही कर लेना बेटा, यहां पे फाइंड आउट के बाद ये लिख लेना गुडविल बाई एवरेज प्रॉफिट मेथड। यहां एवरेज प्रॉफिट नहीं मांग रहा है, ये गलत है, एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल को कैलकुलेट करना होगा, ठीक है ना। तो बेटा हमारा आंसर जो है वो इस तरीके से किया जाएगा 1,08,000। तो सभी लोग इधर आओ, देखो पहले तो क्वेश्चन में कैपिटल दी नहीं है, पहले तो कैपिटल निकालने का तरीका ही हो गया। भाई इधर आओ, देखो 3 लाख मैंने रेट लगा दिया, परसेंटेज दिया 10, तो 3 लाख का 10% 30,000 रुपए बन गया नॉर्मल प्रॉफिट। इधर वाले पोर्शन में कोई दिक्कत नहीं है। जब हमारा ये नॉर्मल प्रॉफिट आ गया तो फिर आप सब लोग जानते ही हो, गुडविल की वैल्यू दी 18,000, सुपर प्रॉफिट की सुपर प्रॉफिट और परचेजिंग दिया 3 इसके पौने पहुंच गया, सुपर प्रॉफिट की वैल्यू बाहर। सुपर प्रॉफिट आपने सुपर प्रॉफिट में जगह यहां रख दिया है और नॉर्मल प्रॉफिट आपने रख दिया 30, ये बराबर से माइनस के 30 है, प्लस के 30 हो गए, 36,000 का आ गया एवरेज प्रॉफिट। और गुडविल का फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट इंटू परचेजिंग ईयर। बताओ बेटा, पॉइंट्स बताओ, सब बच्चों के लिए रहनी है। मैं समझता हूं कोई दिक्कत वाली बात नहीं बेटा। ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 7। बेटा सभी लोग से बहुत जल्दी कॉपी करिए। हाँ बेटा समझो कॉपी के लिए। बेटा मैं समझता हूं सारे पॉइंट्स क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये हमने यहां कैपिटल निकाली है, नॉर्मल प्रॉफिट निकाल दिया है,
और फिर यहां पर सुपर प्रॉफिट निकाल के ऊपर ले गए और यहां निकाल लिया एवरेज प्रॉफिट, और फिर एवरेज प्रॉफिट से हमने निकाल दी अपनी क्या, गुडविल। बताओ बेटा सारे पॉइंट्स बताओ क्लियर है नहीं है। आज हमारे कौन कौन से क्वेश्चन हुए, 4, 5, 6, 7। बेटा मैंने आपको 4 क्वेश्चन कराए बेटा, आप ये बस चारों क्वेश्चन ही रिवाइज करना घर पर अच्छी तरीके से, है ना, ये चारों रिवाइज करना बेटा, बाकी कल चलेंगे आगे।